हेलो एवरीवन। आज हमें ज्वाइन करेंगी संगीता जी, जो स्ट्रीट फूड प्रोग्राम की हेड है नेस्वी में। और आप लोग ने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी होगी स्ट्रीट फूड एशिया के नाम से, जिसमें जो टैलेंट कंसल्टेंट थी वो संगीता जी थी। तो वो हमें ज्वाइन करेंगी। हम लोग बात करेंगे स्ट्रीट फूड। आज की डेट में सब लोग रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं कि अच्छा संगीता जी आ गई। तो जी संगीता जी, हम जी लोग शुरू करते हैं। आपके आने से पहले मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे दिया लोगों को कि आप नेस्वी से हैं, और नेस्वी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रीट वेंडर्स की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में जो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज एक आई थी स्ट्रीट फूड एशिया, उसमें जो दिल्ली एपिसोड था उसमें आप टैलेंट कंसल्टेंट थे, मैं भी टैलेंट कंसल्टेंट था। और उसके बाद जो स्ट्रीट फूड प्रोग्राम नेस्वी का है उसको आप हेड करते हैं। तो हम लोग शुरू जी करते हैं अपनी बातचीत। मेन जी जो मुद्दा था आपको बुलाने का और आपसे बातचीत करने का, वो बहुत ही स्पेसिफिक है इस समय। इस समय स्पेसिफिक ये कि हम लोग ये बात करना चाह रहे थे कि जहाँ पे काफ़ी जितने भी फूड राइटर्स हैं, जितने भी फूड जर्नलिस्ट हैं, और हर जगह पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट में क्या होगा। लेकिन इस जी कोविड के अभी जो कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण अभी क्या हालात है स्ट्रीट वेंडर्स के, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के स्पेसिफिकली, और कोविड के बाद क्या होगा, मतलब कैसे वो अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। तो उस बारे में जी बात करेंगे। तो पहले आप हमें बताएं जी क्या कितने स्ट्रीट फूड वेंडर्स दिल्ली में हैं। और एग्जैक्टली अगर बोला जाए अनुभव जी, हम लोग जब कानून बनाने की बात कर रहे थे 2014 में, हाँ। और पूरे भारत की जब हम बात कर रहे थे, तो हम ये मान के चल रहे थे कि 2.5 करोड़ के करीब स्ट्रीट वेंडर्स हैं और 30% उसमें फूड वेंडर्स हैं। तो वहां पे वो 40% भी फूड वेंडर्स है। दिल्ली में तकरीबन 3 से 3.5 लाख के करीब, कम से कम फूड वेंडर्स होंगे। कम से कम 3 से 3.5 लाख फूड वेंडर्स होंगे। और पूरे भारत में हम लोग मान के चलते हैं कि 80 से 90 लाख के करीब फूड वेंडर्स हैं पूरे भारत में। तो जैसे कि आपने बताया कि हम लोग नेटफ्लिक्स में टैलेंट कंसल्टेंट थे, और वो दालचंद की जो डॉक्यूमेंट्री बना था, उसके बाद बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स के इश्यूज भी सामने आए। और हम लोग लगातार पिछले तकरीबन 24 साल से स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पे ही काम करते आ रहे हैं। और जब हमें लगा कि स्ट्रीट वेंडर्स में ये जो खास क्लास है जो फूड वेंडर्स का, उनके इश्यूज बिल्कुल अलग हैं, तो हमने उनको अलग तरीके से लेकर काम करना शुरू किया और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग प्रोग्राम हमने शुरू किया। आपको भी पता होगा कि हम लोग पिछले 11 सालों से दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं। वो हमारा एडवोकेसी इवेंट है। बेसिकली उसको हम लोग अभी भी एज एन एडवोकेसी इवेंट लेते हैं, जहां पे हम पूरे दिल्ली वालों को और बाहर वालों को भी बताते हैं कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के स्किल क्या है, और उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम अगर कोई भी खाने की बात करें, वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बिना पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता, और भारत में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। हम जब फूड कल्चर की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारा फूड कल्चर को अगर कोने कोने कोई पहुंचा रहा है, तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स ही है। वो पूरे, अगर आप किसी भी भारत के किसी कोने में भी अगर आप चले जाएं और आपको वहां का रियल फूड खाना हो, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे आसाम हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो वो स्ट्रीट फूड वेंडर है। जो बिना ज्यादा अब तो फ्यूजन सब जगह आ रहा है, फूड वेंडर्स की भी मजबूरी है फूड फ्यूजन। जैसे कि हम अब देख रहे हैं, चाइनीज फूड बहुत हावी हो रहा हमारे खाने पे। हम अगर मुंबई में जाएं तो चाइनीज भेलपूरी डोसा तो पहले मिलता ही था, अब चाइनीज भेलपूरी और सारे आ रहे हैं। हम जो ट्रेडिशनल मोमोज थे उसकी भी वैरायटी, लोग रेस्टोरेंट्स वाले बदल रहे हैं, तो हमारे फूड वेंडर्स का बदलना भी जरूरी है। तो हम लोग कई पहलुओं पे स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करते हैं। हम चूंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइवलीहुड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसका मेजर कंपोनेंट जो हमारा होता है, ये होता है कि उनके लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग किया जाए। हम जब उनके हाइजीन ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, तो उनके हाइजीन में हमें ये ध्यान में रखते हैं कि अगर वो हाइजीनिक खाना बेचेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका रोजगार बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी।
तो भारत में तकरीबन मुझे लगता है कि अब तो हम लोगों ने 19-20 राज्यों को ट्रेनिंग वेंडर्स को ट्रेनिंग दे दी है। और रिसेंटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल में भी जाकर, क्योंकि नेपाल सरकार से भी हमें रिक्वेस्ट आया था कि हमारे फूड वेंडर्स को भी आप ट्रेनिंग दीजिए, तो नेपाल में भी जाकर हम लोगों ने काठमांडू में भी 500 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग दी थी। तो वो ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं हमारा वो लाइवलीहुड का कंपोनेंट जुड़ा हुआ होता है। और जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कि कोविड का जो इश्यूज है उसकी मार सबको लगी है, सबसे मतलब हम सब उससे परेशान है। लेकिन सबसे बड़ा तबका जो परेशान है वो इनफॉर्मल वर्कर्स है। और इनफॉर्मल वर्कर्स में भी वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी परेशानियां और ज्यादा है। और फूड वेंडर्स की परेशानी मतलब बाकियों से भी ज्यादा है, बाकियों से भी ज्यादा है। और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो लॉकडाउन का फेज 1 था, हम लोगों ने उस समय पीएमओ को भी लेटर दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पे जो अर्बन एंड हाउसिंग अर्बन के जो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, उनको भी चिट्ठी दी थी कि इनकी सेवाएं हमें लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जगह सुन रहे हैं खाने की क्राइसिस हो रही है, फूड क्राइसिस बहुत हो रहा है। चाहे वो दिल्ली सरकार में भी हम देख रहे हैं कि वो राशन दे रहे हैं, कुक मिल रहा है, लेकिन उसके कारण बहुत भीड़ लग रही है। मतलब कहीं ना कहीं हम वो कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हैं। कंसर्न सरकार का अच्छा है, उनकी सोच भी अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कई जगह स्कूलों में इतनी भीड़ हो जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने उनको सलाह दिया था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि फूड वेंडर्स ऑलरेडी खाने के काम में हैं, हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो खाना उन मोहल्लों में जहाँ, क्योंकि उस एरिया का फूड वेंडर से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हम उस चैनल को हम यूज कर सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। जो मंत्रालय से भी जो चिट्ठी इशू हुई उसमें उन लोगों ने बाकी वेंडर्स को तो अलाउ कर दिया। वो जो चिट्ठी आई है और सारे स्टेट गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी इशू हुआ है उसमें हुआ कि सारे स्ट्रीट वेंडर्स को काम करने दिया जाए, उनको सहूलियत हो, लेकिन स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उनके लेटर में भी है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अभी रोक दिया जाए। उनका कहना ये था कि स्ट्रीट वेंडर्स के कारण शायद भीड़ होगी, जो कि मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। मतलब अब सरकार इसके पीछे क्या सोच रही है नहीं सोच रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका रोजगार के प्रति हमें सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हम रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कैपिटल भी नहीं होगा। इस पूरे 1.5-2 महीने में उनका पूरा कैपिटल जो होगा वो एग्जॉस्ट कर गया होगा, वो रोजमर्रे की खर्चे में चला गया होगा। वो बड़ा कंसर्न। हम लोग कई उपाय सोच रहे हैं अनुभव जी, कई चीजें दिमाग में आ रही हैं। कई बार हम लोग भी क्लूलेस हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मदद करें। 1500-1600 घरों में तो राशन हम लोग पहुंचा पाए हैं, लेकिन वो राशन इतना कम है कि मतलब वो कोई बड़ा मदद नहीं है। जब तक उनका लाइवलीहुड पूरा दोबारा रिवाइव नहीं होगा, हम लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अभी हम लोग एक चीज जो सोच रहे हैं दिमाग में वो आया है और उस पे काम शुरू किया है। एक ऐप हम लोग डेवलप करने की सोच, पहले भी हम लोगों ने एक स्ट्रीट साथी करके एक ऐप डेवलप किया था, लेकिन वो किसी कारण से फंक्शनल नहीं हो पाया था। अब हम लोग दोबारा एक नया ऐप शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग सारे वेंडर्स को जोड़ेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे कस्टमर से। क्योंकि आने वाले दिनों में सब लोग, चाहे जितने भी लोग खुलकर स्ट्रीट फूड खाने जा रहे थे पहले, शायद वो उतना खुल के ना जाए। हमारे फूड वेंडर्स भी कंफ्यूज होंगे, वो भी खुलकर लगा पाएंगे दोबारा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। आने वाला 3 महीना जो है वो जो ट्रांजिशन फेज होगा वो बहुत कंफ्यूजन का होगा। कस्टमर डरा हुआ होगा, बेचने वाला डरा हुआ होगा। उस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सोच रहे हैं, और वो उसी लिए हम लोग एक ऐप डेवलप करने की बात कर रहे हैं। उस पे हम लोग तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है कि पोस्ट कोविड कम से कम इनका, क्योंकि मुझे मेरा जो सबसे ज्यादा डर जो मुझे लग रहा है एज एन स्ट्रीट वेंडर एडवोकेट,
कि आने वाले दिनों में अगर ये ई कॉमर्स चालू हो जाता है, रेस्टोरेंट से और बाकी जगहों से खाना आने लगता है, तो धीरे धीरे शायद लोग भूल जाएंगे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को। और एक बार जब जहन में कोई चीज आ जाती है और वो रोजमर्रा की आदत बन जाती है, तो शायद फिर डर लगने लगता है कि हम क्यों जाए, जब हमें एग रोल घर पे मिल जा रहा है, आलू टिक्की मिल जा रहा है। कई बार हम को लगता है कि कोई बात नहीं, वो जिसके हम जाकर खाते थे आचार्य निकेतन में या चांदनी चौक पे, वो वाली नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी मिल जा रही है, तो हम रिस्क क्यों ले। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑब्सलीट हो जाए, कहने उनका एग्जिस्टेंस का खतरा हो जाए। तो उस खतरे को हमें लगता है कि मिटिगेट करने के लिए कुछ ना उपाय करना पड़ेगा। हमें कुछ तरीके बदलने होंगे, हमें होम डिलीवरी का तरीका लाना पड़ेगा, हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा फूड वेंडर्स को, और कंज्यूमर को भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि जो उनका जो टेस्ट है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें सारे कस्टमर्स को थोड़ी बहुत अभी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, हमें उनके प्रति थोड़ा लॉयल। अभी तक हम लोगों ने जनरेशन से स्ट्रीट फूड का मजा लिया है, और जब क्राइसिस का फेज है तो हम सबको वो लॉयल्टी उनके प्रति दिखानी पड़ेगी। हम सबको सब अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे ये कहकर कि वी आर अफ्रेड ऑफ देयर फूड, हमें डर लगता है उनके खाने से। तो हम सबको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये तो सारे मैं चीज चल रहे हैं मैं एक अनुभव बार जी। और जी जानना चाहता, जैसे कि हमारे इंडिया में रेस्टोरेंट्स की एक बॉडी है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऐसे कोई स्ट्रीट फूड वेंडर की भी कोई बॉडी है? मतलब ऐसे कोई जो एज अ प्रेशर ग्रुप काम करता है, या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जो उनके हितों के लिए सोचता है, उनकी खुद की अपनी बनाई हुई कुछ एक ऐसी बॉडी है इंडिया में? देखिए, जैसे जी जी, जो हमारी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स, वो सारे वेंडर्स के लिए काम करता है। लेकिन हमारा एक स्पेसिफिक टीम है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए काम करता है। चाहे वो एडवोकेसी का लेवल हो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि स्ट्रीट फूड का जब बात हो रहा था मुंबई में, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये केस मालूम होगा कि स्ट्रीट फूड वहां पे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि जितने भी लोग कुक्ड फूड बेचते हैं, कहने का मतलब जो आकर सड़कों पे खाना बनाते हैं, चाहे वो डोसा वाले हो चाहे पाव भाजी वाले हो, उनको स्ट्रीट फूड वेंडर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और वो केस हाई कोर्ट में आया था। नासवी का एक एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में, उनके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में भी खैर खास हमें सक्सेस नहीं मिला। और लेकिन कोई अलग सा ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रीट फूड पे काम करता हो, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मुझे ऐसा कोई सीरियस, क्योंकि अभी भी एफएसएसएआई को भी अगर कोई फूड वेंडर्स के साथ काम करना होता है तो वो हम लोगों के साथ ही आते हैं, वो हमें ही बुलाते हैं। और चाहे वो ईट राइट मेला करना हो जो एफएसएसएआई को, या फिर फूड वेंडर्स की ट्रेनिंग करनी हो। आज से 3 साल पहले जब एफएसएसएआई और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल को फूड वेंडर्स की ट्रेनिंग करनी थी, तो उन लोगों ने हमारे साथ ही किया था। तो वो पहचान बनाने में हम लोग सक्षम हो गए। इसलिए मुश्किलें और भी लगती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपनी पहचान बना ली हो, एडवोकेसी की लाइवलीहुड जो फूड वेंडर्स के लिए करता हो, और आज के तारीख में अगर हम लोग कुछ ना कर पाए तो वो बड़ा दर्द महसूस होता है। वो अपना पर्सनल दर्द से भी ज्यादा महसूस होता है कि फूड वेंडर्स को मरने तो नहीं दिया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि अब हम रेस्टोरेंट के से ही हम मंगवाएंगे या बाकी जगह से ही हम बाकी सारे खाने मंगवाएंगे। बिल्कुल। जी सबसे ज्यादा वही सोच है। जैसे अभी मैं काफी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जितने भी फूड जर्नलिस्ट हैं, फूड राइटर्स हैं, या आपस में जो डिस्कशन चल रहा है एक फूड इंडस्ट्री में, उसमें ये कि वो लोग काफी आगे तक सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में इतना स्पेस बनाया जाएगा, इतने डिस्टेंस पे लोग बैठेंगे, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जीरो कांटेक्ट होगा, खाना ऐसे बन के आएगा, आप मेन्यू पे, आपके ऐप पे मेन्यू होगा, आप कार्ड से पेमेंट नहीं करेंगे, आप ई वॉलेट से पेमेंट करेंगे। मतलब इतनी 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 दूर तक वो सोच रहे हैं। जब वो बात कर रहे थे तो जी मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि मैंने भी अपने लाइफ में लगभग 10-12 साल से तो मैं भी स्ट्रीट फूड पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो लगता है कि क्या क्या रहेगा, मतलब जो एक कॉर्नर पे मेरे घर के नुक्कड़ पे मोमो वाला है, या एक चाय वाले की दुकान नुक्कड़ पे है, वो कैसे सरवाइव करेगा, जहाँ पे लोग ऑफिस
के निकल के दोपहर में खाना खाने के लिए जाते थे, मतलब बहुत लोग ऑफिस लंच नहीं ले जाते थे, रास्ते में जी कहीं पे जी रुका, कहीं जी पे डोसा खा लिया, कहीं पे जी कुछ जी हल्का नाश्ता कर लिया। उन सब वेंडर्स का क्या होगा, मतलब इतने जी प्रोडक्शन में, और वो भी ये कुछ इसका पता नहीं है कोविड का कि अभी अगले 3 महीने बाद खत्म हो या फिर ये 6 महीने बाद खत्म हो या साल भर लगेंगे। तो उस बीच में दौरान में कैसे लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप होगा स्ट्रीट फूड के लिए दोबारा से, और प्लस इनके सर्वाइवल का क्या होगा। ऐसा बता रहे हैं कि 30% जो वेंडर्स हैं दिल्ली में, आउट ऑफ ऑल स्ट्रीट वेंडर्स वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, तो उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी एक मतलब अभी से कुछ ऐसी सोच बनानी चाहिए कि आने वाले टाइम में लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस ट्रस्ट बिल्डअप किया जाए, या उनको कुछ और काम में लगाया जाए। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो लोग अब सब्जी बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, कुछ फल बेच रहे हैं, बिल्कुल जी कुछ जी लोगों ने डाइवर्सिफाई कर जी लिया अपने जी ऑक्यूपेशन जी को। लेकिन जी बहुत लोग जी जी क्या जी करेंगे, मतलब उनके स्किल सेट्स का क्या होगा। तो वो काफी बात सताती है बार बार कि क्या होगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे कहने का मतलब है कि पूरा ये जो ग्लोबल चेंज है ना वो सब सब झेल रहे होंगे, जी जी। लेकिन उनके लिए फिर हमें मुझे लगता है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। हम्म जो हम लोगों ने जब आज से 5-7 साल पहले जब हम बात करते थे स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, हम्म तो हाइजीन बहुत बड़ा मुद्दा होके नहीं आता था, लेकिन अब हाइजीन जो है, जब अगर मिलेनियल्स की बात करें तो उनके लिए हाइजीन बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पहले गोलगप्पे हाथ वाले भी खा लेते थे, हम्म लेकिन आज का मिलेनियल वो हाथ से निकाला हुआ गोलगप्पा नहीं खाता। तो ग्रेजुअली वो चेंज आया है, वो ग्रेजुअली चेंज आया है, और वेंडर्स भी उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की थी आज से 10-11 साल पहले, तो फूड वेंडर्स भी रिलक्टेंट थे। उनको लगता था कि मुझे ये क्यों एप्रन पहनने को बोला जा रहा है, मुझे क्यों ग्लव्स पहनकर बोला जा रहा है गोलगप्पे बेचने के लिए। लेकिन अब वो समझ गए, उनको पता है, और इस कोविड ने सिखा दिया है, हम सबको सिखाया है, वेंडर्स को भी क्योंकि अभी जो 2 महीने की जो बेरोजगारी है उनकी, तो वो कई बार होता है ना कि मजबूरी में आपको सीखने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, चेंज के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, हम सिर्फ सरकार पर डिपेंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है 2014 में कानून आया, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन को में 6 साल में दिल्ली में सबसे बुरा हाल है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कानून की धज्जियां अगर उड़ते हुए देखें, तो दिल्ली में सबसे बुरा हाल है। तो हमें लगता है कि एज ए सिटीजन, जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया, हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे वॉलेंटियर्स आते हैं हमारे पास, कॉलेज के बच्चे, आईएचएम से बच्चे आते हैं वॉलेंटियर करने के, मुझे फूड वेंडर्स के साथ काम करना है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जी दोबारा से। जी 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 बिल्कुल एक बिल्कुल। एक हमें, हाँ, वो पॉजिटिव इकोसिस्टम दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा, और थोड़ी सी उसमें हमें जेनरसिटी दिखानी पड़ेगी सब किसी को, कि ताकि वो जो एक बड़ा तबका है जो हमारे इंडिया का जो फूड कल्चर का, उसको मैं कह सकती हूँ रीढ़ की हड्डी है, उसको हमें बचाने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो लोग भी खाने जाते हो, हाँ, हम सबको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा कंज्यूमर को समझाने के लिए। वेंडर्स को हमें अब ट्रेनिंग स्पेसिफिक देनी पड़ेगी, जैसे कि जो चीजें रेस्टोरेंट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक रेस्टोरेंट को और अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर के यूनिट की तुलना करें आप, तो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स का यूनिट बहुत आसान है। उनके एक ठेले पे 3 डेगची, एक छोटा सा गैस का चूल्हा, उसको हाइजीनिक रखना, कोविड फ्री रखना बहुत मुश्किल नहीं है। जी जी जी, अगर ये वो आपने बहुत सही बात बोली। बिल्कुल, वो बिल्कुल, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स में इतने सारे कंपोनेंट्स है, इतने सारे चीज है, हमारे वेंडर्स को उतने हैसअप्स की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतने हैजार्ड्स ही नहीं है, उतने हजार्ड्स नहीं है उनके। उनको बेसिक चीज पता हो, एक कंज्यूमर के रूप में भी पता हो। जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारे कंज्यूमर जिनको पता है कि मुझे अखबार में कुलचे नहीं लेने, तो वो खुद बोलता है कि अगर कोई वेंडर अखबार में कुलचे, न्यूज़पेपर में कुलचे देता है, तो वो खुद भी बोलता है कि भैया मत दो। तो एज ए कंज्यूमर भी हमें थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। उस ठेले से हमें 1 मीटर की दूरी पे खड़ा होकर हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। जहां तक पेमेंट का भी जो मैकेनिज्म है, वो डिजिटल की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है,
आज से 3-4 साल से चल रही है। अभी वो लग्जरी नहीं, कहने का मतलब वो लग्जरी जैसा था कि मैं करूँ तो ठीक है, नहीं करूँ तो काम चलता है। अब शायद काम नहीं चलेगा। हम करेंसी नोट्स हमारे वेंडर्स भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि वो भी रिस्क पे हैं। कंज्यूमर अगर रिस्क पे है तो आज की तारीख में वेंडर भी रिस्क पे है। तो वो कई चीजें जो है वो बदलनी पड़ेगी और वेंडर की स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी अगर हम लोग जो फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देते हैं उनको हम एक 12 पॉइंटर देते हैं और वो अपने ठेला पे टांग देते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उस जो 12 पॉइंटर्स है वो कोविड स्पेसिफिक भी हमें उसको देना पड़ेगा जब हम ट्रेनिंग दें। तो और चीजें भी, जैसे अभी ही हम लोग जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारा, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी चेंजेस ला दिए हैं। हमने 4-5 स्लाइड कोविड पे उस पर जोड़ दिया है और हम लोग उसको जब ट्रेनिंग देंगे तो उसमें हम लोग, क्योंकि ये आने वाले दिनों में जब तक वो वैक्सीन एक एक घर में ना पहुंच जाए वो खतरा है। और वो वैक्सीन एक एक घर में पहुंचने में शायद 2 साल जरूर लग जाएगा। तो 2 साल तक हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो वैक्सीन आए और रोजगार हमारा ठप रहे। तो मुझे लगता है कि हम सबको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एज एन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको जब ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये काम करें। जहां तक पेमेंट का भी जो मैकेनिज्म है वो डिजिटल की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। आज से 3-4 साल से चल रही है। अभी वो लग्जरी नहीं, कहने का मतलब वो लग्जरी जैसा था कि मैं करूँ तो ठीक है, नहीं करूँ तो काम चलता है। अब शायद काम नहीं चलेगा। हम करेंसी नोट्स हमारे वेंडर्स भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि वो भी रिस्क पे हैं। कंज्यूमर अगर रिस्क पे है तो आज की तारीख में वेंडर भी रिस्क पे है। तो वो कई चीजें जो है वो बदलनी पड़ेगी और वेंडर की स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी अगर हम लोग जो फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देते हैं उनको हम एक 12 पॉइंटर देते हैं और वो अपने ठेला पे टांग देते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उस जो 12 पॉइंटर्स है वो कोविड स्पेसिफिक भी हमें उसको देना पड़ेगा जब हम ट्रेनिंग दें। तो और चीजें भी, जैसे अभी ही हम लोग जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारा, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी चेंजेस ला दिए हैं। हमने 4-5 स्लाइड कोविड पे उस पर जोड़ दिया है और हम लोग उसको जब ट्रेनिंग देंगे तो उसमें हम लोग, क्योंकि ये आने वाले दिनों में जब तक वो वैक्सीन एक एक घर में ना पहुंच जाए वो खतरा है। और वो वैक्सीन एक एक घर में पहुंचने में शायद 2 साल जरूर लग जाएगा। तो 2 साल तक हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो वैक्सीन आए और रोजगार हमारा ठप रहे। तो मुझे लगता है कि हम सबको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एज एन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको जब ट्रेनिंग दे रहे हो तो ये काम करें। अगर कोई वॉलेंटियर है और वो काम करना चाहता है तो वो बताए वेंडर्स को और कंज्यूमर को भी, क्योंकि कंज्यूमर कोई बाहर का नहीं है। कंज्यूमर वही है जो आज से 20 दिन पहले उनके यहाँ खाने जाता था। आज वो जो प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं वो खुद ले सकते हैं और ऑन द स्पॉट वो ट्रेनर की तरह काम कर सकते हैं कि भैया आप ये करो, ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सबके विल की जरूरत है। नहीं, आपने वो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बोला कि जी एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट का भी, सिविल सोसाइटी का भी, कंज्यूमर्स का जी भी, फूड वेंडर्स का भी, जी सब साथ मिलके जी उनको सपोर्ट करें। और आपने और सेकंड बात जी बहुत अच्छी बात की कि जो ट्रेनिंग है कोविड स्पेसिफिक, उनको ट्रेनिंग देना कि कैसे अपने स्टॉल पे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे जी वो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करें। उनको उसकी ट्रेनिंग देना कि वो जी पेटीएम करें, गूगल पे करें या फोन पे, जितने सारे जी ऐप्स हैं जी उनको यूज करना आए। जी और ज़्यादा से कम कांटेक्ट उनका भी रहे और हाइजीनिक वे में फूड प्रिपरेशन हो। तो मतलब कि ये आपने बहुत अच्छी बात की है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स मतलब पूरे दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में हर एक जगह पे हैं। तो अगर कम्युनिटी उनका जी ध्यान रखे, उनसे उनको ट्रेन करे, बताए, जैसे आपने बताया कि भाई कुलचा है, कुलचा लोग न्यूज़पेपर लेने से अवॉइड करते हैं, या गोलगप्पा वो खिला रहा था, लोग खुद ही बोलते हैं कि भाई आप ग्लव्स पहन के गोलगप्पे खिलाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम लोग अगर ट्रेन करें वेंडर्स को तो वो काफ़ी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट मैं बीच में पढ़ रहा था कि आप लोग ने एक कंपैरिजन किया था कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कोई एक रिपोर्ट थी 2012 की, सीएनएन की और भी कहाँ की, जिसमें आपके किसी एक स्लाइड शो में किसमें लिखा हुआ था कि बहुत सारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे फूड स्ट्रीट्स हैं। मतलब लोग जाके एक एक जैसे थाईलैंड में बैंकॉक पे या ताइवान में ताइपाई में, अलग शहरों में, कंट्रीज में
वहाँ पे एक एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है। तो लगता है कि मुझे अब समय आ गया है कि यहाँ भी गवर्नमेंट को एक एक उनको फूड स्ट्रीट टाइप बनाना चाहिए, एक हब बनाना चाहिए, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह रहे, ना कि फैले जी हुए रहे हर नुक्कड़ पे, ताकि उनको जी अच्छे से ट्रेन कर सके। जैसे रेस्टोरेंट्स ऑर्गेनाइज होती है, तो वैसे स्ट्रीट फूड जी वेंडर्स भी ऑर्गेनाइज हो, प्रॉपर फूड स्ट्रीट हो, वहाँ हाइजीन का ध्यान रखा जाए, लोग जी तरीके से आए, तरीके से खाएं, उस तरीके पर से जाएं। जी 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 तो वो बहुत जी इम्पोर्टेंट है। जी जी इस पे भी मेरे ख्याल से 1 साल से काम हो रहा है, 1 साल से उस पे भी स्ट्रीट फूड हब्स बनाने की बात हो रही है। और कई जगह जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीट फूड जो लेन है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। अभी रिसेंटली मैं अंडमान गई थी और वहां पे भी एक ऑलरेडी बना हुआ है। तो वहां के फूड वेंडर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग, वो उन्होंने बुलाया था कि आप उनको ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि उसमें मैंडेट होता है कि स्ट्रीट फूड जो हब है वहां पे वही वेंडर्स होंगे जो ट्रेंड हो, जी जी जिनको ट्रेनिंग मिले और जिनका सर्टिफिकेशन हो एफएसएसएआई से। तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमें कोई जरूरत, कहने का मतलब है सरकार अटक जाती है उस मुद्दे पे कि हम जगह कहाँ से लाएं, क्या करें, जबकि देखा जाए तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं उसी को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं लक्ष्मी नगर का। लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास, मेट्रो के नीचे 10 फूड वेंडर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। उसमें सरकार को कुछ भी नहीं करना, उस जगह को थोड़ा सा लाइट, वाटर और सीवर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मजबूत करना, वो उनसे कुछ मांग रहा है। न कोई खर्चे भी उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ सरकार को उनको रेगुलेट कर दे, रोज परेशान ना करे। अभी तो सबसे बड़ी परेशानी अभी तक जो स्ट्रीट वेंडर्स झेल रहे थे कि कई बार हम जब बहुत सारे लोग, मेरे खुद के कई दोस्त या कई मेरे जानने वाले एक लाइन में बोल देते हैं कि मैं तो नहीं जाता यार, या मैं तो नहीं जाती, स्ट्रीट फूड में इतने गंदा बेचते हैं लोग और मुझे हाइजीनिक नहीं दिखता। लेकिन अगर उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी सी हम जाने कि वो क्यों ऐसा है, उसका वही खाना जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आता है तो लोग भीड़ लगाकर खाते हैं। और सेम गुलाब सिंह अगर इंडिया गेट पे वो भेलपुरी लगाता है तो वो क्यों नहीं, मतलब लोग जाते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं मिल जी रहा है। जी जी अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको पोर्टेबल वाटर मिल जाए, लाइट मिल जाए, तो उसको दिक्कत क्या है वहां पे हाइजीनिक, उसको क्या, उसको कस्टमर्स थोड़ी ना काट, किसी भी, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, अगर फूड वेंडर भी है तो ही इज एंटरप्रेन्योर। उसको पता है कि वो क्या करेगा कि उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो वो तो हाइजीनिक बेचना चाहता है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट के लोग इस बात को समझ नहीं पाते। तो अभी मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें जो पिच इन करना पड़ेगा हम सबको दोबारा से, थोड़ी मेहनत जरूर हमें भी लगेगी। जो मेहनत हम लोग खींच कर लाए हैं सब लोग, आप भी 12 साल से स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, फूड वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग 24 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग भी अब एक साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासवी के साथ भी या फूड वेंडर्स के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब उनको एक थोड़ा सा और तगड़ा पुश अब की जरूरत पड़ेगी सबको, सबको, क्योंकि अगर फूड वेंडर्स कम हो गए शहर से, अगर फूड वेंडर्स, अगर हमें स्ट्रीट फूड जो, जिसको रियल स्ट्रीट फूड कहते हैं, अगर हम हल्दीराम में जाते हैं तो मिल तो जाता है सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि हल्दीराम के जो अपने लोग भी होंगे इस बात को नहीं नकार सकते कि सेम टेस्ट उनको नहीं मिल रहा और है, रोज रोज वो अफोर्ड नहीं छोले कर सकते, भटूरे नहीं है। और अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब ये कि हर हाँ एक बंदा बिल्कुल अफोर्ड कर बिल्कुल नहीं सकता। बिल्कुल जो बिल्कुल जो बिल्कुल बंदा, एक हम लोग अभी आज बिल्कुल की डेट में बात करें, जो लोग कोविड से लड़ भी रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर कोई भी हो, जो भी लोग फोर फ्रंट पे हैं, वो हर लोग जाके रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। उनके लिए स्ट्रीट फूड ही एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेन खाना होता एग्जैक्टली। अभी भी हम लोग इसी बात को कर रहे हैं कि जब इतनी फूड क्राइसिस की बात हो रही है, इतना मतलब अभी जो मेजर, अगर हम देखें हर जगह, खासकर अर्बन एरियाज में कोविड को लेकर फूड क्राइसिस सबसे ज्यादा है, फूड क्राइसिस सबसे ज्यादा है। और हम पैसे भी सरकार खर्च कर रही है। अगर उन्होंने फूड वेंडर्स के चैनल को यूज किया होता है। जो हमने सजेस्ट किया था, तो वो
दोनों चीज हो जाता, एक लाइवलीहुड भी बच जाता, जी जी एक आदमी जिसका लाइवलीहुड जा चुका है वो भी बच जाता, जी और लोगों को सेम कॉस्ट पे दरवाजे पे खाना मिल जाता, उनको भीड़ लगाने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता। हम्म, आज जो जबरदस्ती उनको खिचड़ी खाना पड़ रहा है, मुझे कोई बता रहा था कि जिस दिन कढ़ी चावल मिलता है लोग जाते हैं, अदरवाइज लोग जाते भी नहीं है। हम्म, तो वो सारे मतलब गवर्नमेंट की सोच को हम लोग कितना बदल पाएंगे, मैं उस मामले में उतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। हम्म, लेकिन ये जरूर है कि आज के तारीख में पिछले 10 सालों में हम्म, फूड वेंडर्स के को चाहने वाले लोग की संख्या बहुत बड़ी है, हम्म, बहुत बड़ी है। पूरे भारत के लेवल पे बड़ी है, ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ा है। तो हम सबको एक बार एकजुट होना पड़ेगा, इनके रिवाइवल के, लाइवलीहुड के रिवाइवल के लिए भी होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनल जी। कंट्रीज में हम लोग सुनते हैं कि उनको स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मिशेलिन स्टार मिलता है, और हमारे यहाँ पे हम्म। बेचारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ते रहते हैं, और कितने एडमिनिस्ट्रेशन के सही प्रोसीजर है, से सही है, सबके सही है, करते रहते हैं। सही है, चलिए, सही अ, सही सही अब सही बेसिकली अब सही। मतलब हम लोग सब साथ मिलके स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए खड़े हों, यही एक जी आशा है। और साथ में जी। आपको भी लगे कि हम लोग एज अ सिविल सोसाइटी, हम लोग एज अ कम्युनिटी कुछ मदद कर सकें, कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने में, और साथ में जहाँ जहाँ हैं लोग अपने कुछ वॉलंटियर्स निकल के आए, और एक तरह से वो स्ट्रीट फूड एम्बेसडर्स बन के, मतलब अपने, मेरे को पता नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि कोविड खत्म होगा उसके बाद मैं जाऊंगा तो मैं जहाँ पे मुखर्जी नगर में कॉर्नर में मोमो खाया करता था, उसकी दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पता नहीं है, क्योंकि वो उसका रोजगार छिन चुका है अब तो। पिछले 1 महीने से सही वो दोबारा सही से कैसे पैसे इकट्ठे करके उसकी सेविंग्स खत्म हो चुकी हुई। मैं अभी 2 दिन पहले सही। उनसे बात कर रहा था, दौलत की चाट वाले से, पुरानी दिल्ली में। हम्म वो लोग सीजनल आते हम्म हैं, तो वो लोग, काफी लोग वहाँ हम्म रहते हैं बुढ़ाड़ी गांव के पास। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या हम्म कर रहे हो आप, अभी तो सब कुछ काम बंद है, वरना वो गर्मियों के टाइम पे गोलगप्पे कुल्फियाँ ये सब बेचते थे। उन्होंने कहा कि भैया अभी हम्म तो सेविंग्स थोड़ी बची हुई थी सीजन की, वही अभी खर्च चल रहा है उससे, हम्म लेकिन ये पता नहीं अभी हम्म ज्यादा लंबा चलेगा तो वो सेविंग भी खत्म हो जाएगी, फिर तो हम लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। हम्म अभी तो फिलहाल वो सेविंग हम्म से अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा हम्म सीजन हम्म अफेक्ट होता होगा। अब हम्म आगे देखते हैं कि क्या रहेगा। और हम्म। तो आपको जहां भी लगे कि अगर हमें, हम कुछ जरूर कर जरूर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ एक जरूर इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सब लोग जरूर। मिलके स्ट्रीट फूड एम्बेसडर्स बनाए लोगों को, और वो लोग अपने बिल्कुल। अपने मोहल्ले में, अपने अपनी कॉलोनीज में जहाँ जहाँ हैं, उन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को लोकेट करें और उनको मदद करें, और जो आपने बताया कि जी डिजिटल ट्रेनिंग में हेल्प करें, या फिर उनको हाइजीन मेंटेन करने में ट्रेन किया जाए, जी वो सब भी है। जी। और साथ में जो व्यूअर्स, हमें अभी ये वीडियोस को काफी लोगों ने देखा है, वो भी कोई सजेशन देना चाहें कि हम लोग कैसे एज अ सोसाइटी मिलके, साथ मिलके उनकी मदद कर सकते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। जी जी जी। बस। क्योंकि हम लोग अब अभी तक तो मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ कहाँ यूज करूं, क्योंकि हमारे नेटवर्क में भी बहुत सारे शेफ्स जो हैं, हम्म मास्टर शेफ हैं, वो भी नासवी से जुड़े हुए हैं। हम्म वीर सांघवी सर जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है हम्म कि उन सबकी मदद हमें लेनी पड़ेगी, दोबारा से लेनी पड़ेगी। हम्म और क्योंकि उनके द्वारा कहा हुआ चीज, क्योंकि जब हम लोग फूड वेंडर्स सड़क पे आएंगे हम्म तो कहीं ना कहीं हमें उसको एंडोर्स करवाना पड़ेगा, हम्म ऐसे लोगों से जो कह सके कि कोई खतरा नहीं है हम्म खाने में। क्योंकि अभी तो एक सब्जी वाला का न्यूज आता है कि एक सब्जी वाले को कोविड है, हम्म। तो लोग ऐसे हड़कंप मचा देते हैं कि सारे सब्जी वाले को, मतलब जी जी। मुझे तो उस उन सोशल मीडिया के मैसेजेस से भी बहुत ही तकलीफ होती है, जब लोग एक सब्जी वाले के मैसेज को पूरे दुनिया में घुमा देंगे एज इफ वो सब्जी वाला हम्म विक्टिम ना होके कल्प्रिट हो गया। हम्म। मतलब हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना कि जो गरीब है, जी जी। अगर वो विक्टिम है तो उसको कल्प्रिट के रूप में दिखा दिया जाता है। हम्म तो वो सारी चीजों के लिए हमें एंडोर्समेंट की जरूरत होगी। हम्म। हमें संजीव कपूर की, शेफ कुणाल की, और बाकी जितने भी लोग जो नासवी से जुड़े हुए हैं, जी जी। मुझे लगता है कि उनसे एंडोर्स भी करवाना पड़ेगा। आपने कहा कि हमें एम्बेसडर्स खोजने पड़ेंगे हर एरिया के, हम्म जो जाके उनके साथ काम कर सके, कंज्यूमर के साथ भी और वेंडर्स के साथ भी। अभी हमें दोनों के साथ काम करना जरूरी जी पड़ेगा। जी जी। आपने बहुत जी सही बात बोली कि एक तरफ हमें कंज्यूमर को एडुकेट करना पड़ेगा कि वो हिचकिचाए नहीं स्ट्रीट फूड खाने से, और सेकेंडली इधर फूड वेंडर्स को भी एडुकेट करना पड़ेगा कि जो मतलब जो चीज़ें करनी चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए या डिजिटल पेमेंट लेने के लिए, उन सब का भी ध्यान रखा जाए। तो दोनों पक्ष जी को हमें देखते हुए और एज अ कम्युनिटी जी सबको इकोसिस्टम बनाते हुए आगे बढ़ना होगा।
तो थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, हमने काफी अच्छी बात की। और आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ एज एन ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली फूड वॉक्स, या फिर जितने भी अगर फूड ब्लॉगर्स हैं, इतने लोग स्ट्रीट फूड के बारे में लिखते हैं, हम्म इनफैक्ट स्ट्रीट फूड हम्म वेंडर पे आपको एक जान के आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जितना स्ट्रीट फूड वेंडर अर्न नहीं करते होंगे, उतना उनके बारे में लिखने वाले ज्यादा अर्न करते हैं, या वीडियो बनाने वाले। तो अब मैं लगता हूँ कि अब समय मुझे आ पता चुका है है। कि जितने भी जी सो जी कॉल्ड जी। हमारे जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो खाने की वीडियो बनाते हैं, ऑमलेट वाले अंकल की प्रगति मैदान पे, या फिर द्वारका में पिज्जा ऑमलेट की, उन सबको कि आप वो साथ में जाएं और जितना उन्होंने उनसे अर्न किया है स्ट्रीट फूड वेंडर से, वापस सोसाइटी को दें, और और हम्म उनको सपोर्ट करें, उनके जरूरी काम पर है, ध्यान दें। सीरियस, बिल्कुल फूड बिल्कुल राइटर्स बिल्कुल हो गए, जैसे बिल्कुल आपने बताया बिल्कुल। कि एक शेफ्स हो गए, राइटर्स, फूड ब्लॉगर्स, फूड जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, हम्म और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, सब साथ मिलके हम्म, उनको एक साथ आगे जी। बढ़ाए, यही आशा है। और लगता और है हमें मुझे कि तो कुछ आपको अगर, स्पेशल थैंक्स। हाँ हाँ, नहीं, अगर लगता है कि हमें कुछ मैं अगर, मुझे स्पेशल हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। मुझे तो आपको स्पेशल थैंक्स देना होगा, क्योंकि मैं जी एक्चुअली, हम लोग एकदम ग्रास रूट एक्टिविस्ट हैं, तो कई बार ग्रास रूट पे काम करते करते हमें नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना है। ये मेरा पहला इंस्टाग्राम का लाइव होगा, और मुझे अच्छा मेरी बेटी की, मुझे नहीं पता था, मैंने बेटी को बोला कि इंस्टाग्राम पे लाइव जाते कैसे है मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसकी मदद से मैं आज, और आपके कारण मैं आज लाइव हुई हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तरीका भी हो सकता है लोगों तक, क्योंकि जूम के थ्रू तो हमारी मजबूरी है, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी चैनल्स को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार आदमी इतना बिजी हो जाता है, और समय भी, सच में हमारी तो लड़ाई करते करते समय बीत जाती है कि जी। बहुत क्रिएटिव होने का मौका ही नहीं मिल पाता। नहीं, हम सब लोग जी आपके इस लड़ाई में साथ हैं। और आने वाले जी टाइम पे अगर लगता है हमें कि अगर एक स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अगर एक छोटा सा एक फंड भी क्रिएट करने की जरूरत है, तो उसमें भी हम लोग साथ हैं। और उनको किसी तरह से जी, भी उनके लाइवलीहुड में हम कुछ भी मदद कर सकें, जरूर उनकी लड़ाई में हम सब जरूर साथ हैं। और एक साथ होके जरूर उनको जरूर, दोबारा से हम सड़क पे लाएंगे, और दोबारा से उनके बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे। उनका मैं खाने बहुत का स्वाद लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे 2 साल पहले मैं जब गई थी एक UNWTO के प्लेटफॉर्म पे, और उस समय मैंने, बहुत सारे लोग गैस्ट्रोनॉमी टूरिज्म पे प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और मैंने कहा था कि मुझे दुख है कि मेरे पास इतने गैस्ट्रोनॉमी के स्टोरीज नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब हमारा भारत जो है वो जेनिथ पे होगा, और उसके थोड़े ही दिन बाद नेटफ्लिक्स पे दालचंद की मूवी जी सच में उसको पूरे वर्ल्ड के मैप पे ले आई। जी। तो हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होकर ही हम काम कर सकते हैं। दालचंद जी जी। इंस्टाग्राम पे हैं? दालचंद जी इंस्टाग्राम पे? मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो है, मुझे इंस्टा वो पे तो है या नहीं उनको भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि पता। ऑडियंस से मिलवाएं। वो भी एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रिटी बन चुके हैं। उनको पूरी, बिल्कुल मतलब हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल ईमेल्स आते हैं, बिल्कुल। कभी कभी लोग बोलते हैं कि वो नेटफ्लिक्स वाली शॉप पे आप हमें ले चलेंगे फूड वॉक पे। तो हम लोग कहते हैं कि वो काफी हाँ, आउट ऑफ द वे है, कि हम लोग पुरानी दिल्ली में वॉक्स करते हैं। हम्म तो अच्छा लगा कि उनको भी इतना हम्म। आ सके, और उनसे भी लोग जाने कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, कैसी जिंदगी जरूर चल रही है। जरूर, बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। और चलिए संगीता जी, काफी अच्छा रहा। और भी ठीक है, कुछ लगे हम लोग थैंक यू बात अनुभव जरूर कर जी। जी, सकते हैं, टच में रहेंगे। बिल्कुल, जरूर। ठीक है। श्योर श्योर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।